बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, होप यू आर फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में स्ट्रिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स का सिंटैक्स क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम स्ट्रिंग्स के टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं हमारी प्लेलिस्ट में। आप हमारी प्लेलिस्ट का विजिट कर सकते हैं और डिफरेंट ट्यूटोरियल्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ओके। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में स्ट्रिंग्स कुछ इस तरह काम करती हैं, जैसा कि आप एक एक लाइन हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करनी होती है। अभी तक हमने अरेज के कंसेप्ट को डिस्कस किया लास्ट ट्यूटोरियल में। तो अरे में हमारे पास क्या कंसेप्ट था कि हम एक वेरिएबल के अंदर एक साइज के अकॉर्डिंग डाटा सेव करते थे। जैसे कि एक अरे लेते थे और उस अरे में उसका जो साइज होता था उसके मुताबिक हम उसके अंदर डाटा एंटर करते थे। और उससे पहले हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया। वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करवा सकते थे। और अगर हमें एक वेरिएबल में पूरी की पूरी लाइन सेव करनी है, अब हमें वैल्यू सेव नहीं करनी और ना ही हमें अब अरे के कंसेप्ट को यूज करना है, लेकिन हमें अब पूरी की पूरी लाइन, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि आई लव पाकिस्तान। तो आई लव पाकिस्तान, ये पूरी की पूरी लाइन मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो उसके लिए स्ट्रिंग के कंसेप्ट को यूज किया जाता है। स्ट्रिंग्स बेसिकली लाइन को गेट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इज ऑफन रेफर टू एज अ करेक्टर। उससे हम कहते हैं ये एक स्ट्रिंग है। यानी कि मल्टीपल ऑफ करेक्टर्स अगर कंबाइन हो जाएं और एक लाइन बने, यानी कि एक सेंटेंस बन जाए, तो उस सेंटेंस को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग के कंसेप्ट को यूज करते हैं। वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। अ स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन अ अरे ऑफ टाइप। एक स्ट्रिंग जो है वो अरे ऑफ टाइप में स्टोर होती है, लेकिन उसकी एक पहचान है। स्ट्रिंग की एक पहचान है। वो क्या पहचान है कि उसकी जो एंडिंग है वो विद अ नल करेक्टर स्लैश जीरो से होती है। यानी कि स्लैश जीरो, हमारे पास जब हमने किसी भी स्ट्रिंग को मेंशन करना है, लिखना है, तो उसके एंड पे स्लैश जीरो आएगा। तो इट्स मीन कि ये क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, देखें ये हेलो एक स्ट्रिंग है और स्टार्ट, बिगनिंग ऑफ द स्टार्ट हेलो एच से हुआ है, लेकिन एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग करेक्टर स्लैश जीरो से हुआ है। तो ये इसकी पहचान है कि ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन इसी तरह अरे भी होती है। अरे के लास्ट पे स्लैश जीरो नहीं होता, यानी कि उसका एंड जो है वो स्लैश जीरो पे नहीं होता। तो स्ट्रिंग एक पूरी की पूरी लाइन, एक वर्ड, मल्टीपल ऑफ वर्ड्स या एक सेंटेंस जो है वो किसी भी वेरिएबल, अरे टाइप वेरिएबल में स्टोर अरे टाइप अरे टाइप जो डाटा टाइप है उसमें सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि उसमें सेव करते हैं पूरी की पूरी लाइन को। लेकिन उसकी पहचान ये है कि हम उसके एंडिंग पे स्लैश जीरो लगाते हैं, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो इसी तरह हम अगर नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे देखिए, अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ सिंगल करेक्टर टेक्स अप 2 बाइट ऑफ स्टोरेज। एक सिंगल, जब हम एक सिंगल करेक्टर को जब स्ट्रिंग की बेस पे सेव करते हैं, यानी कि हम एक सिंगल करेक्टर को एक स्ट्रिंग बना के सेव करते हैं, तो वो 2 बाइट लेता है। लेकिन अगर हम उसको खाली सिर्फ एक करेक्टर सेव करें, जैसे कि एच, ठीक है, इस एच को हम खाली करेक्टर सेव करें, CHR करेक्टर, और उस करेक्टर को हमें पता है कि हम सिंगल कोट में लिखते हैं, तो वो 1 बाइट लेगा, क्योंकि एक अल्फाबेट जो है, एक जो अल्फाबेट होता है वो 1 बाइट गेट करता है। इसी तरह जब हम स्ट्रिंग में उसको, इसी एच को स्ट्रिंग में ले जाएंगे, तो हमें डबल कोट जब हम लिखते हैं, डबल कोट में कुछ भी, तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। ये स्ट्रिंग की पहचान है कि जब भी हम किसी भी नंबर ऑफ लाइंस या कोई वर्ड या कोई अल्फाबेट या कोई एलिमेंट हम कुछ भी लिखेंगे डबल कोट में, तो गाइज वो स्ट्रिंग कहलाएगी। और वो स्ट्रिंग कहलाएगी और वो 2 बाइट लेगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं पीछे पीछे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्ट्रिंग जो है, जब हम कहीं भी स्ट्रिंग प्रेजेंट करेंगे या स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे, तो वो 2 बाइट लेगी। यानी कि उसके एंड पे जो है एक स्लैश जीरो जरूर होगा। तो अब देखें यहाँ पे, ये एच इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन 2 बाइट क्यों ले रही है? एक तो एच का बाइट और दूसरा स्लैश जीरो, यानी कि ये स्ट्रिंग है। ओके। तो अगर खाली स्लैश जीरो है, यानी कि कुछ भी हमने उसके अंदर फीड नहीं किया, एंटर नहीं किया, तो वो फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट है। जैसे कि ये डबल कोट और अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर भी वो 1 बाइट लेगी स्ट्रिंग। ओके गाइस, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्लियर करना कि स्ट्रिंग जो है वो
एक एक्स्ट्रा बाइट गेट करती है /0, क्योंकि ये उसकी पहचान होती है कि एंडिंग जो है स्ट्रिंग की वो /0 से होगी। ओके, यानी कि ये ऑटोमेटिकली /0 हम लगाएंगे। तो जब डबल कोट में हम डाटा लिखते हैं तो /0 एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, तो सिंगल कोट में जब लिखते हैं तो वो एक सिंगल सिंपल नॉर्मल करेक्टर होता है, लेकिन जब हम डबल कोट में लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। सो गाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि करेक्टर स्ट्रिंग है हेलो और /0, तो दिस इज इस पार्ट में अगर हम देखें तो इस पार्ट में हमारे पास ये हेलो /0 एंड ऑफ स्ट्रिंग करेक्टर। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हेलो और हेलो के लास्ट पे /0 नहीं है, तो इट्स मीन के एंडिंग /0 से नहीं हो रही, तो ये एन अरे है। नो एंड ऑफ स्ट्रिंग, ये एंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं है। ओके, तो ये एक अरे है। गॉट इट। तो अरे में और स्ट्रिंग में ये डिफरेंस है कि दोनों का जो साइंटेक्स लिखने का तरीका है वो सेम होता है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है उसके एंड पे /0 और ये उसकी पहचान होती है। और दूसरा ये कि जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट में आती है, लेकिन जो अरे है, अरे एक डबल कोट में नहीं आता। अरे का एक साइज होता है और ब्रैकेट्स में हम उसे कॉमा सेपरेटर से वैल्यूज प्रेजेंट करते हैं। तो अरे के ऊपर हमारा एक ट्यूटोरियल मौजूद है, 1D अरे के ऊपर भी, 2D अरे पे और अरेज बेसिक्स के ऊपर भी हमारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं हमारी प्लेलिस्ट में। आप विजिट करके उन ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो इसी तरह गाइज हम अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग जो है वो /0 से उसकी एंडिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन होती है और वो डबल कोट में लिखा जाता है। गॉट इट। ओके, करेक्टर स्ट्रिंग अगर यहाँ पे आप देखें तो एक str नाम की एक स्ट्रिंग है जिसका साइज है 11। एक str नाम की एक स्ट्रिंग है जिसका साइज है 11 और करेक्टर उसकी डाटा टाइप है। अगर हम यहाँ पे देखें तो गुड डे और /0, तो /0 यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है। तो ये जो लास्ट वाले दो सॉरी जो बॉक्सेस हैं ये पार्ट ऑफ द अरे हैं बट नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। गाइस इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें, एक स्ट्रिंग अगर हमने डिक्लेयर की जिसका साइज क्या है 11, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक स्ट्रिंग बनाएगा जाके जिसका साइज 11 रख देगा, यानी कि 11 बॉक्सेस क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, लेकिन हमने डाटा कितना सिर्फ फीड किया, हमने गुड डे सिर्फ एंटर किया है। तो गुड डे एंटर करने के बाद /0 मतलब कि स्ट्रिंग है ये। ओके, लास्ट वाले टू बाकी बच गए हैं, लेकिन अब ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होंगे। ओके, तो ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम अरे बनाते हैं, यानी कि अगर ये अरे फॉर्म में होता तो ये अरे का पार्ट होते। गाइस, ये अरे का पार्ट होते, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं होता ऐसा। स्ट्रिंग एंडिंग जहाँ पे ऑपरेटर लग जाता है स्ट्रिंग का, उसके बाद वो उसको कंसिडर नहीं करता। तो गाइस इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास यहाँ पे जो मैं डिस्कशन हो रही है वो है पार्ट ऑफ द अरे। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये जो दो क्वेश्चन मार्क है, ये इस टाइम पे एम्प्टी है, तो ये पार्ट ऑफ द अरे है। अगर अरे होता, अरे अरे में इस तरह का काम हम कर रहे होते तो ये उसका पार्ट होता, लेकिन स्ट्रिंग में उसका ये पार्ट नहीं है। ओके, सो गाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड करेक्टर। करेक्टर और स्ट्रिंग दोनों में कुछ डिफरेंस है। A string constant is a sequence of characters enclosed in double quotes, enclosed in double quotes। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रिंग जब हम प्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग को जब हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो स्ट्रिंग का सिर्फ इतना सा साइंटेक्स है, ये होती अरे की तरह ही डिक्लेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे हम इसे डबल कोट में लिखते हैं। जो इसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं वो डबल कोट में करते हैं। जैसा कि आप देखिए, चार डेटा टाइप, S1 is the name, टू साइज इक्वल टू डबल कोट ए, डबल कोट ए, यानी कि इट्स मीन टेक 2 बाइट ऑफ स्टोरेज। अगर यहाँ पे मैं लिखूं आई लव पाकिस्तान तो वो भी स्ट्रिंग में जाके सेव हो जाएगा, लेकिन हमें फिर उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आई लव पाकिस्तान ऑलमोस्ट 10 15 अल्फाबेट्स हैं, 10 to 15 अल्फाबेट्स हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे साइज अरे का स्ट्रिंग का बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रिंग का साइज हमें यहाँ पे राउंड अबाउट 16 17 साइज देना पड़ेगा, 17 साइज देना पड़ेगा, तो इट्स मीन कि वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पे बस आपको ये चीज क्लियर करनी है कि ये क्या कहलाती है, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप कहलाती है। चार, S1 इज अ स्ट्रिंग, टू इज द साइज एंड इक्वल टू ए इज स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग जो वो वैल्यू जो एज अ स्ट्रिंग उसके अंदर सेव है, क्योंकि ये डबल कोट में
आती है। ओके, अब अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में एक ए है और दूसरा /0 2 बाइट लेगा। और अगर हम करेक्टर की बात करें तो ऑन द अदर हैंड द करेक्टर इन सिंगल कोट CHARS2 इज इक्वल टू सिंगल कोट। गाइस सेम वही सिंटैक्स करेक्टर की तरह, लेकिन यहाँ पे साइज नहीं होता करेक्टर में। जब हम करेक्टर की रिप्रेजेंट अपने पर ऑल डाटा टाइप्स के ऊपर हमारा जैसे करेक्टर डाटा टाइप है, इंट डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है, इन डाटा टाइप्स के ऊपर हमारे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप उनको विजिट कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इसी तरह जब करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है, करेक्टर की डिक्लेरेशन होती है या करेक्टर की इनिशियलाइजेशन होती है, तो उसके लिए साइज नहीं आता, सिंपल एक वेरिएबल आता है और उसकी वैल्यू आती है, और वैल्यू सिंगल कोट में आती है। तो दिस इज एक करेक्टर। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में जो साइज भी आता है और डबल कोट में वैल्यू आती है, तो इट्स मीन इट इज अ स्ट्रिंग। ओके गाइस, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है कुछ डायग्राम्स की मदद से। जैसे कि आप देखें, मैंने भी बताया कि सिंगल कोट में वैल्यू लिखी है तो वो करेक्टर कहलाएगी, डबल कोट में है तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी, और डबल कोट में अगर कुछ नहीं लिखा तो एक नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग से मुराद के एम्प्टी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, दिस इज एग्जाम्पल अबाउट स्ट्रिंग्स। ओके, ये एक एग्जाम्पल है किसके अबाउट, स्ट्रिंग्स के अबाउट। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास चार चार इज अ डाटा टाइप। ओके, मैसेज वन इज अ नेम। ओके, मैसेज वन इज अ नेम ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग का साइज क्या है 12। मैसेज वन एक स्ट्रिंग है जिसका साइज है 12। और हमने क्या दिया उसमें, हेलो वर्ड दिया है। ओके, तो हमने हेलो वर्ड दिया है एक स्ट्रिंग में, और उस स्ट्रिंग का नाम क्या है, मैसेज वन। तो सी आउट और प्रिंट हो जाएगा सी आउट में मैसेज वन में क्या पड़ा हुआ है, हेलो वर्ड पड़ा हुआ है, एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो वो हमारे पास सी आउट हो गई। जैसे कि ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ओके, तो इसी तरह CH मैसेज टू 12, मैसेज टू भी एक है जिसका साइज 12 है, और वो भी मैसेज टू भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन अब यूजर से गेट की जा रही है गाइस। अब यूजर से सीन, यूजर से ली जा रही है स्ट्रिंग। अब यूजर ने एंटर किया हेलो, तो हेलो जाके किस में स्टोर हो गया, मैसेज टू में, यानी कि इस स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। तो टाइप हेलो एज इनपुट। तो मैसेज टू जब मैसेज टू में हेलो प्रिंट हुआ तो कुछ इस तरह आउटपुट में आया, और ये आगे वाले एम्प्टी हो गए। क्यों एम्प्टी हो गए, हमने पीछे पढ़ा कि जब हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं और उसके जो बाकी पार्ट बच जाता है वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होता, क्योंकि उसके किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट पे /0 होता है, तो बाकी जो पार्ट होता है वो पार्ट ऑफ द अरे होगा, लेकिन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग नहीं होगा। तो गाइस इट इज अ बेसिक प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग। इसके ऊपर हमारे मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स एग्जांपल्स के बेस पे, रन टाइम एग्जांपल्स के ऊपर हमारे मौजूद हैं प्लेलिस्ट पे। आप उनको विजिट करें, चेक करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मजीद हमें कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।